एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन कुछ लोगों के लिए ये सपनों का शहर है तो कुछ के लिए सपने दिखाने वाला शहर। पिछले वीडियो में हमने नोएडा और गुरुग्राम का एक डिटेल्ड कंपैरिजन किया था और आप सबका प्यार देखकर दिल खुश हो गया। लेकिन एक घर मिल जाने के बाद जिंदगी का जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो शायद ये होता है कि अब रोजगार यानी नौकरी कहाँ देखी जाए। 200,000 and counting. That's the number of tech workers who've been fired this season, and it's not over yet. More companies are firing people. The latest one is Accenture. तो दिल्ली एनसीआर में क्या सिर्फ ऊंची सैलरीज और चमक धमक है या फिर एंडलेस ट्रैफिक, काम का प्रेशर और किसी भी वक्त ले ऑफ की इनसिक्योरिटी भी है? दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ कंपनीज के नाम और सैलरी के नंबर नहीं गिरवाएंगे। हमारा फोकस होगा उन मिसिंग एंगल्स पर जो अक्सर छुपे रह जाते हैं, क्योंकि जॉब्स ज्वाइन करने पर आपका फ्यूचर डार्क भी हो सकता है। और कौन सी जॉब्स हैं जो आपको स्टार बना सकती हैं? मार्केट में जिन स्किल्स की कमी महसूस हो रही है वो आखिर कितनी गहरी है? जॉब पोर्टल्स जैसे Naukri.com या LinkedIn कितने कारगर हैं? और सबसे जरूरी, जॉब के नाम पर होने वाले फ्रॉड से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? और हाँ, वो गोल्डन फ्रेज वर्क लाइफ बैलेंस, क्या ये एनसीआर में सिर्फ एक कहावत है या सच में मुमकिन है? और सरकार इस मामले में क्या कर रही है? तो चलिए एनसीआर के जॉब मार्केट का एक गहरा पोस्टमार्टम करते हैं, वो भी 2025 के H1 के बिल्कुल ताजा नजरिए से। सबसे पहले आइए एनसीआर के जॉब मार्केट को हिंदुस्तान के दूसरे बड़े शहरों से जैसे बैंगलोर, मुंबई और हैदराबाद और पुणे के बराबर में रख करके देखते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। तो खबर यह है कि एनसीआर आज भी रोजगार देने में टॉप पर है, खास तौर पर अगर आप आईटी, फाइनेंस, ई कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में है। तो एक बहुत ही खास ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCs का। इसका मतलब है कि बड़ी विदेशी कंपनियां अपने इंपॉर्टेंट काम और ऑपरेशंस के लिए इंडिया को रही हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस मामले में उनकी पसंदीदा जगह बन रहे हैं। साक्षी पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक एनसीआर में 120 से भी ज्यादा मिड साइज्ड GCCs खुलने की उम्मीद है, जिससे लगभग 40,000 नई जॉब्स पैदा होंगी। वहीं टीम लीज की एक रिपोर्ट कहती है कि 74% से ज्यादा कंपनीज 2025 में AI से जुड़ी नौकरियों के लिए फ्रेशर्स को हायर करना चाहती हैं। लेकिन हाँ, एनसीआर में हर साल लाखों इंटेलिजेंट फ्रेशर्स अपने करियर की शुरुआत करते हैं, यानी मुकाबला सख्त है, इसलिए तैयारी भी पक्की होनी चाहिए। दिल्ली की जॉब मार्केट की तस्वीर यहाँ के लोगों की तरह ही काफी अनोखी है। यहाँ सरकारी नौकरियां और PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का वो मजबूत गढ़ है जो दिल्ली की पहचान रहा है और आज भी लाखों लोगों को स्थिर रोजगार देता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक सरकारी और पब्लिक सेक्टर का हिस्सा दिल्ली की टोटल एम्प्लॉयमेंट में काफी बड़ा है, जो शायद 15 to 20% के आसपास है। इसके साथ ही दिल्ली हमेशा ट्रेडिंग और बिजनेस का एक बड़ा हब भी रहा है। चांदनी चौक से लेकर करोल बाग और लाजपत नगर तक ये मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों जॉब्स भी क्रिएट करती हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रिटेल और होलसेल ट्रेड यहाँ की इकोनॉमी की धड़कन है और एम्प्लॉयमेंट में इसका योगदान भी कम नहीं है, संभवतः 20 से 25% के करीब। लेकिन दिल्ली सिर्फ पुरानी यादों में नहीं है, यहाँ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं जहाँ न्यूज और एंटरटेनमेंट की दुनिया चलती है। एजुकेशन सेक्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर अनेकों प्राइवेट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स तक अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। और जब बात हेल्थ केयर की आती है तो एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल न सिर्फ लाखों लोगों का इलाज करते हैं बल्कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियों का एक बड़ा जरिया भी है। इन सभी सर्विस सेक्टर्स का दिल्ली की जॉब मार्केट में एक बड़ा योगदान है, जो कुल मिलाकर लगभग 50 से 60% जॉब्स तक क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के काम करने के माहौल की, यानी वर्क कल्चर की। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का वर्क कल्चर थोड़ा फॉर्मल है। सरकारी दफ्तरों का असर शायद प्राइवेट सेक्टर पर भी दिखता था, लेकिन जब से स्टार्टअप का नया जोश यहाँ दिखने लगा है, माहौल में एक नई ताजगी है, खुलापन महसूस होने लगा है। हौज खास विलेज, शाहपुर जाट और ओखला जैसे इलाके अब नए आइडियाज, इनोवेशन और यंग टैलेंट से गुलजार हो रहे हैं। यहाँ आपको वो पुरानी बाबूगिरी वाली फीलिंग नहीं दिखेगी बल्कि एक डायनामिक और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट मिलेगा। वैसे दिल्ली में नौकरी करने के अपने फायदे हैं। सबसे पहले तो मेट्रो की जबरदस्त कनेक्टिविटी जो शहर के कोने कोने को जोड़ती है, ये आपकी जिंदगी को काफी आसान बना सकती है। दूसरी बात, यहाँ सिर्फ IT या एक दो स्पेसिफिक सेक्टर्स में नहीं बल्कि हर फील्ड में हर तरह की क्वालिफिकेशन के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। और हाँ, गुरुग्राम के हाई
हाई फ्लाइंग लाइफस्टाइल के मुकाबले दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी रहना काफी किफायती है, जिससे आपकी सैलरी में सेविंग्स भी पॉसिबल है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। दिल्ली का ट्रैफिक और बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, ये दो ऐसी बड़ी चीजें हैं जो यहाँ रहने वाले और काम करने वालों की डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और कुछ पुराने एस्टैब्लिश्ड सेक्टर्स में काम करने का अंदाज आज भी बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल है, यानी पारंपरिक है, जहाँ नई सोच और बदलाव को अपनाने में अभी भी वक्त लगेगा। वहीं दिल्ली में नौकरी देने वाले बड़े एम्प्लॉयर्स की बात करें तो यहाँ आपको हर तरह की कंपनियां मिलेंगी। बड़े बड़े रिटेल्स जैसे रिलायंस रिटेल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल या शॉपर स्टॉप, मीडिया कंपनीज जैसे टाइम्स ग्रुप, जी मीडिया, इंडिया टुडे ग्रुप और नेटवर्क 18। तो वहीं देश के मशहूर हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो, मैक्स, फोर्टिस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्कूल चेन्स और हाँ, वो सारी कंपनियां जो सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं, उनमें से भी ज्यादा दिल्ली से ही ऑपरेट करती हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जॉब मार्केट एक वाइब्रेंट मिक्स है, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ चलते हैं। दिल्ली की गलियों से निकलकर अब हम कदम रखते हैं गुरुग्राम की चमचमाती हुई दुनिया में, जिसे लोग पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे। हालांकि नाम नया हो या पुराना, ये शहर आज इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर का आंगन बन चुका है। एक ऐसा मेला जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दुकान सजाए बैठी हैं। अगर दिल्ली दिल है तो गुरुग्राम शायद एनसीआर की तेज धड़कन। एक एस्टिमेट के मुताबिक गुरुग्राम में प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स का 40 to 50% हिस्सा आईटी और उससे जुड़ी सर्विसेज से आता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स आपको यहीं मिलेंगे। फॉर्चून 500 कंपनीज में से शायद 100 से भी ज्यादा कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ आपको गुड़गांव में मिल जाएंगे, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे नाम तो बस शुरुआत है। इसके अलावा फाइनेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और रियल एस्टेट भी यहाँ के बिग बॉयज हैं। और हाँ, हाई एंड बीपीओस, जिन्हें हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग या लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, वो भी गुरुग्राम में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और लॉजिस्टिक्स में भी स्टार्टअप्स की बाढ़ आ चुकी है। दुनिया के टॉप कंसल्टिंग फर्म्स जैसे डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी सबके बड़े बड़े ऑफिसेज आपको गुरुग्राम की ऊंची इमारतों में मिल जाएंगे। लेकिन गुरुग्राम का वर्क कल्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ एक मंत्रा बड़ा फेमस है, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रेडिट डिस्कशन पर बेस्ड रिपोर्ट की बात करें तो कुछ लोग गुरुग्राम के लिए ये भी कहते हैं कि वर्क हार्ड एंड गिव इट ऑल टू योर लैंडलॉर्ड एज रेंट। डेडलाइंस का प्रेशर, टारगेट्स का बोझ, ये यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये असली एमएनसी कल्चर है, जहां अक्सर देर रात तक काम करना, वीकेंड पर भी लॉग इन करना नॉर्मल माना जाता है। एक तरफ आपको ग्लोबल कंपनीज में काम करने का, दुनिया भर के लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेशर कुकर के अंदर बंद होने की भी फीलिंग आती है। वहीं सैलरी की बात करें तो आमतौर पर यह माना जाता है कि पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा एवरेज सैलरीज गुरुग्राम में ही मिलती हैं, खासकर आईटी, कंसल्टिंग और सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में। यहाँ मिड लेवल आईटी प्रोफेशनल्स का एवरेज पैकेज करीब 12 से 15 लाख रुपए एनुअल पैकेज तक पहुंचता है। लेकिन ये ऊंची सैलरी एक बहुत बड़े हिडन कॉस्ट के साथ आती है, और वो है यहाँ रहने का ऊंचा खर्चा। अगर आपके सपने आसमान छूने के हैं, अगर आप दुनिया की टॉप कंपनीज की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको करियर में रॉकेट जैसी तेजी चाहिए, तो गुरुग्राम आपको वो लॉन्च पैड जरूर देता है। ग्लोबल लेवल का एक्सपीरियंस, नए नए चैलेंजेस और सीखने के अनगिनत मौके, ये सब आपको गुरुग्राम में मिलेंगे। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस शहर के अपने चैलेंजेस भी हैं। काम का प्रेशर तो है ही, यहाँ की ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। घंटों आपको ऑफिस जाने के लिए सड़कों पर बिताना पड़ता है, और वर्क लाइफ बैलेंस शायद वो सिर्फ एचआर पॉलिसीज में या फिर ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन में ही रह जाती है। मेंटल वेल बीइंग यहाँ एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है। वहीं गुरुग्राम के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स की बात करें तो लगभग सारी बड़ी आईटी कंपनियां, दुनिया के टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म्स, बड़े प्राइवेट बैंक्स और ढेर सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इनमें सबसे आगे हैं। गुरुग्राम की हाई स्पीड लाइफ से निकलकर अब हम एनसीआर के 2 ऐसे शहरों की बात करेंगे जो प्लानिंग और तरक्की की एक नई ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, यानी नोएडा और उसके साथ कदम मिलाता तेजी से उभरता हुआ ग्रेटर नोएडा। अगर गुरुग्राम एक ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ जंगल है, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक सोचा समझा डिजाइन से तैयार किया हुआ गार्डन जैसा लगता है। और ये प्लांट शहर अब जॉब मार्केट में भी अपनी अलग धाक जमा रहे हैं। आईटी और आईटीईएस में नोएडा अब गुरुग्राम को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे HCL, TCS, एडोबे, कोफोर्ज, माइक्रोसॉफ्ट और पेटीएम जैसे इंडियन जायंट्स ने नोएडा को अपना घर बना लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा का आईटी और आईटीईएस सेक्टर लगभग 35% प्राइवेट जॉब्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन नोएडा की कहानी सिर्फ आईटी तक ही
लिमिटेड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यानी चीज़ों बनाने का काम यहाँ एक और बहुत बड़ा पिलर है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें नोएडा शायद दुनिया भर में अपना नाम कमा रहा है। इसके अलावा मीडिया सेक्टर में फिल्म सिटी, जहाँ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और फिल्म स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउसेज भी हैं, जो हजारों क्रिएटिव लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और हाँ, स्टार्टअप्स भी यहाँ खूब फल फूल रहे हैं। शायद गुरुग्राम जितना शोर ना हो, पर यहाँ भी नए आइडियाज को पर लग रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ये एजुकेशन का नया हब बन चुका है। साथ ही अब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी यहीं खुल रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को फ्यूचर रेडी बना रही है, वो है GCCs यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। विदेशी कंपनीज अपने बैक ऑफिसेस और टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस के लिए अब इस रीजन को पसंद कर रही हैं। और अगर वर्क कल्चर की बात करें तो MNC कल्चर की झलक तो यहाँ भी दिखती है, लेकिन शायद गुरुग्राम जितना रेस टिल यू ड्रॉप वाला प्रेशर कुकर वाला प्रेशर नहीं है। कई लोगों का अनुभव कहता है कि यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस गुरुग्राम के मुकाबले मच बेटर है, क्योंकि कम्यूट शायद थोड़ा कम टाइम लेता है और रहने का खर्चा भी कंट्रोल में ही रहता है। लेकिन ये बात भी कंपनी पॉलिसीज और आपके स्पेसिफिक रोल पर भी निर्भर कर सकती है। प्लांट सिटी होने के कारण यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ग्रीन बेल्ट्स सब गुरुग्राम से बेहतर लगते हैं। रहने का खर्चा गुरुग्राम के मुकाबले काफी कम है, तो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा भी बच सकता है। और अब IT के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, एजुकेशन और आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक्स में भी ढेर सारी जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। हालांकि यहाँ नए डेवलप हो रहे सेक्टर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी अभी भी दिल्ली या गुरुग्राम जितनी स्मूथ नहीं है। और अगर आपको वीकेंड पर हाई एनर्जी नाइट लाइफ या प्रीमियम एंटरटेनमेंट ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए आपको अभी भी गुरुग्राम या दिल्ली जाना पड़ सकता है। वहीं यहाँ के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स की बात करें तो IT कंपनीज जैसे HCL, Adobe, TCS, Wipro, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, मैन्युफैक्चरिंग में सैमसंग, LG, यामाहा, होंडा, मीडिया में जी न्यूज, आज तक, इंडिया TV और उनके जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा उन लोगों के लिए है जो एक प्लान्ड एनवायरनमेंट में करियर ग्रोथ के साथ साथ थोड़ी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी बदलाव ही जीवन का नियम है। और जॉब मार्केट तो इस बदलाव का शायद सबसे बड़ा आईना है। पिछले सिर्फ 10 से 15 सालों में NCR की नौकरियों का जो पूरा लैंडस्केप है, जो पूरा नक्शा है, वो बदल चुका है। तो आइए इस बदलाव की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। कभी वो दिन था जब हर ऑफिस में टाइपिस्ट की कुर्सी हुआ करती थी, जिनका काम था खटाखट टाइप करना, या फिर डेटा एंट्री के लिए अलग से लोगों की फौज होती थी। बैंकों में कैश निकलवाने या जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी, क्योंकि सारा काम बैंक के टेलर्स ही करते थे। छुट्टियों पर जाना हो तो ट्रैवल एजेंट हमें भगवान नजर आते थे। और फैक्ट्रीज में भी बहुत सारा काम हमारे मजदूर भाई अपने हाथों से करते थे। लेकिन फिर आई टेक्नोलॉजी, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन। इन्होंने ऐसे बहुत सारे रूटीन और रेपिटेटिव कामों का अंत कर दिया जो हमें पहले दिखाई देते थे। पहले कंपनीज में रिसेप्शनिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता था, लेकिन अब कई जगह डिजिटल कायोस्क्स या ऑटोमेटेड सिस्टम से ये काम संभाला जा रहा है। टेलीकॉलर्स की जगह अब स्मार्ट AI पावर्ड चैटबॉट्स कस्टमर क्वेरीज हैंडल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेशन की वजह से आने वाले करीब 5 से 7 सालों में रूटीन डेटा प्रोसेसिंग और कस्टमर सर्विस रोल्स में लगभग 30% तक की कमी आ सकती है। लेकिन अगर पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं तो कुछ नए और एक्साइटिंग दरवाजे खुले भी हैं। अब वक्त है उन प्रोफेशनल्स का जिनके पास नए जमाने के स्किल्स हैं, जैसे AI और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, जो ऐसी मशीन्स और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो इंसान की तरह सोच और सीख सकते हैं। और डेटा साइंटिस्ट्स, जो कंपनीज के पास जमा सालों के डेटा का समुंदर खंगाल रहे हैं और उसमें से अनमोल मोती निकाल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो हमारी ऑनलाइन दुनिया को हैकर्स और साइबर अटैक से महफूज रखते हैं। फिर आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जादूगर, जो ब्रांड्स को ऑनलाइन दुनिया में चमकाते हैं। ब्लॉकचेन डेवलपर्स, जो क्रिप्टो करेंसी और सिक्योर ट्रांजैक्शंस के पीछे टेक्नोलॉजी बनाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बादशाह, जो कंपनीज का सारा डेटा और एप्लीकेशन क्लाउड पर मैनेज करते हैं। और आजकल हर कंपनी ही क्लाउड पर जाना चाहती है, तो इस जॉब की डिमांड बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स, जो कंपनीज को एनवायरमेंट फ्रेंडली और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाने में मदद करते हैं। ये भी एक तेजी से उभरता हुआ फील्ड है दोस्तों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नोलॉजिस्ट्स, क्योंकि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। और UI UX डिजाइनर्स, जो मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स को इतना आसान और अट्रैक्टिव बनाते हैं कि यूजर्स का सारा दिन स्क्रॉल करते हुए बीत जाता है। और हाँ, जब से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है, तब से रिमोट वर्क कोऑर्डिनेटर्स और स्पेशलिस्ट की भी जरूरत बढ़ गई है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स को मैनेज कर सकें। मतलब साफ है, अगर आपके पास ये नए स्किल्स हैं तो NCR का जॉब मार्केट आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
अब आते हैं उस सवाल पर जो हर जॉब सीकर के मन में सबसे पहले गूंजता है, भाई पैकेज कितना मिलेगा। और इसके साथ ही जुड़ा है एक और बड़ा सवाल, क्या मेरे पास वो स्किल्स हैं जो इन बड़ी कंपनीज को चाहिए। एनसीआर में सैलरीज और स्किल्स का ये चक्रव्यूह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। गुरुग्राम में एक्सपीरियंस्ड आईटी प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी करीब 25 लाख रुपए सालाना है, तो वहीं नोएडा में ये करीब 20 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन दिल्ली में सैलरी रेंज बहुत ज्यादा वेरिड है। ये आपके सेक्टर, कंपनी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे sixfigure.com पर अवेलेबल डेटा दिखाता है कि एनसीआर में ओवरऑल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी करीब 20 से 25 लाख रुपए तक हो सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक अंदाजा है। असली पैकेज आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी, कंपनी की पॉलिसी और आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पर डिपेंड करती है। एक और पहलू है सैलरी गैप। आपने शायद जेंडर पे गैप के बारे में सुना होगा। आउटलुक इंडिया की एक रिपोर्ट इस पर डिटेल में बात करती है कि कैसे विमेन को अक्सर मेन के बराबर वही काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते। हालांकि इसके पीछे कई वजह है, जैसे ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन या नेगोशिएशन में हेजिटेशन। साथ ही एक ही कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजमेंट और जूनियर एम्प्लॉयज की सैलरी में भी इतना बड़ा फर्क देखने को मिलता है कि यकीन ही नहीं हो, स्पेशली आईटी सेक्टर में। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट ने हाल ही में खुलासा किया था कि पिछले 5 सालों में इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज के सीईओज की सैलरी करीब 160% तक बढ़ाई गई, जो कि एवरेज अब 84 करोड़ सालाना तक पहुंच चुकी है। लेकिन उसी दौरान फ्रेशर्स की सैलरी में 4% की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 3.5 लाख से उठकर करीब 4 लाख के आसपास। सोचने वाली बात है दोस्तों। टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में शायद सबसे ज्यादा जॉब्स देती हैं, वहां यह हालत है। सच तो यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्कूल फीस, कॉलेज फीस पिछले 5 सालों में 70% तक बढ़ चुकी है, लेकिन फ्रेशर्स की सैलरी वहीं की वहीं है। ये सीईओ टू फ्रेशर पे रेशियो का गैप विप्रो में सबसे ज्यादा 1700% तक है। ये अनकहे सैलरी गैप्स और उनका आम एम्प्लॉइज पर असर एनसीआर के जॉब मार्केट का ऐसा डार्क एंगल है जिस पर बात होनी चाहिए। कहते हैं कि जॉब ढूंढना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, और एनसीआर जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स जॉब मार्केट में तो ये बात 100% सच भी है। सही नौकरी तक पहुंचना यहाँ एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने जैसा है जिसके रास्ते अनजान और अनगिनत हैं। तो चलिए इस माया जाल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आप इसमें अपना रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। जॉब पोर्टल्स जैसे naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, shine.com और हाँ ब्लू कॉलर यानी गिग इकोनॉमी के लिए अपना ऐप, ये सारे नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। एनसीआर में ये काफी पॉपुलर है, लेकिन क्या ये सच में उतने ही कारगर हैं जितना कि ये दावे करते हैं? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ये प्लेटफॉर्म्स आपको हजारों ओपनिंग्स तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन सिर्फ रिज्यूमे अपलोड करके या फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करके और बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको इन पोर्टल्स का पूरा फायदा उठाना है तो स्मार्ट वर्क की जरूरत होगी, स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। आपका रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए गए कीवर्ड से मैच करना चाहिए ताकि वो एचआर के सर्च में दिख सके। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम प्रोफेशनल, अप टू डेट और एक्टिव रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से आपका ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड है। हर जॉब के लिए अप्लाई करते समय आपको अपनी सीवी थोड़ी कस्टमाइज करनी चाहिए, यानी कि उस जॉब के हिसाब से बदलनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज, हर जगह सेम रिज्यूमे चिपका देने से रिक्रूटर्स पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। वैसे एनसीआर में और शायद पूरे इंडिया में ही एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि बहुत सारी जो अच्छी जॉब्स होती हैं वो हिडन मार्केट में ही आती है, यानी पोर्टल्स तक पहुंचती ही नहीं। ये मिलती है नेटवर्किंग और रेफरल से, यानी जान पहचान से। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल्स पर डिपेंड मत करिए, अपनी इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करिए, लिंक्डइन पर उनसे बात कीजिए और अगर मौका मिले तो इंडस्ट्री इवेंट्स, सेमिनार्स या वेबिनार्स भी अटेंड करिए। अपने पुराने कलीग्स, सीनियर्स और कॉलेज के दोस्तों से हमेशा टच में रहें, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक रेफरल से की गई जॉब्स में सिलेक्शन के चांसेस 70% तक ज्यादा होते हैं। वहीं जॉब के नाम पर होने वाले फ्रॉड्स एनसीआर में एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ कंसर्न है। हर साल हजारों लोग, खास करके फ्रेशर्स और बेरोजगार युवा, इसका शिकार हो जाते हैं। ये जॉब के नाम पर धोखा करने वाले लोग इतने शातिर होते हैं कि उन्हें पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको एक ईमेल आ सकता है किसी बड़ी और जानी मानी कंपनी के नाम से कि आपको जॉब लग गई है, बस थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस या प्रोसेसिंग फीस जमा करवा दीजिए और हो गया काम। या फिर आपको डेटा एंट्री के नाम पर या वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया जाता है और फिर आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट या सॉफ्टवेयर चार्जेस के नाम पर कुछ पैसे मांगे जाते हैं। कुछ लोग तो इतने हिम्मत वाले होते हैं कि वो फेक ऑफर लेटर भी रिलीज कर देते हैं और फिर ट्रेनिंग या यूनिफॉर्म या लैपटॉप के नाम पर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली या जेन्युइन कंपनी जॉब देने के लिए आपसे पैसे नहीं लेगी। अगर कोई आपसे जॉब के बदले पैसे मांग रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल
काल ही काली है। हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ही जॉब वैकेंसी को वेरीफाई करें। एचआर डिपार्टमेंट से उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी या फोन नंबर पर कांटेक्ट करें। किसी भी अनजान लिंक पर डायरेक्टली क्लिक ना करें, ओटीपी शेयर ना करें, अपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड ना करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में हर साल जॉब फ्रॉड्स के 10,000 से भी ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिसका टोटल नुकसान करोड़ों में होता है। वहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो सरकार भी बेरोजगारी और स्किल्स की कमी की समस्या से अनजान नहीं है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS, इसके जैसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि देश के युवाओं को जॉब्स के लिए जरूरी हुनर सिखाया जा सके, स्किल्ड बनाया जा सके और उन्हें रोजगार मिल सके। इरादा बहुत नेक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी जमीनी सच्चाई थोड़ी अलग है। दृष्टि IAS की एक रिपोर्ट के मुताबिक PMKVY के तहत 1,37,00,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन इनमें से सिर्फ 18% यानी 24 लाख लोगों को ही जॉब मिल सकी। कारण ट्रेनिंग की क्वालिटी का एवरेज होना, इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से कोर्स का ना होना और सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की कमी, यानी बहुत सारे युवाओं तक, खास करके छोटे शहरों और गाँव में रहने वाले लोगों तक इन ट्रेनिंग्स की जानकारी नहीं पहुंच सकी। स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग और जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, लेकिन एक स्किल्ड और जॉब रेडी वर्कफोर्स बनाना एक लंबा और लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें सरकार, इंडस्ट्री और हम सबको मिलकर काम करना होगा। चलिए अब बात करते हैं उन असली अनकही कहानियों की, जो कि किसी चमकदार जॉब डिस्क्रिप्शन में या कंपनी की ग्लॉसी वेबसाइट पर कभी लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये है एनसीआर के प्राइवेट जॉब्स का वो असली मिसिंग एंगल, जो आपकी करियर और पर्सनल लाइफ के डिसीजन को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। वर्क लाइफ बैलेंस, जिसके लिए एनसीआर में काम करने वाला हर प्रोफेशनल तरसता है। सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लंबे काम के घंटे, जो अक्सर 8-9 घंटे नहीं बल्कि 11 से 13 घंटे तक हो जाते हैं, और उसके ऊपर से घंटों तक थका देने वाला जाम यानी कम्यूट टाइम, और इन सब के बाद पर्सनल लाइफ और परिवार के लिए वक्त और एनर्जी निकालना रोज के लिए एक जंग बन जाती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अच्छी और प्रोग्रेसिव कंपनियां एम्प्लॉई वेल बीइंग पर थोड़ा ध्यान देने लगी हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स, ऑफिस में जिम या योगा की सुविधा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए काउंसलर्स। IMR ग्रुप की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में कॉर्पोरेट वेलनेस मार्केट तेजी से बढ़ रही है और 2033 तक $4 बिलियन पहुंच सकती है। ऐसी कोशिशें अब कुछ कंपनियां कर रही हैं, लेकिन अभी भी ये हर कंपनी की सच्चाई नहीं है और बहुत सी जगहों पर ये सिर्फ दिखावे के लिए भी किया जाता है। दूसरा पहलू है कम्यूट का दर्द। वैसे तो दिल्ली मेट्रो ने एनसीआर की कनेक्टिविटी में बिना कोई शक क्रांति जरूर लाई है। लाखों लोग रोज इससे सफर करते हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना और फिर वहां से अपने ऑफिस तक जाना, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप अपनी गाड़ी या कैब से जाते हैं तो सड़कों पर लगने वाला घंटों का ट्रैफिक जाम आपकी सारी एनर्जी निचोड़ लेता है। एक एवरेज प्रोफेशनल एनसीआर में रोजाना 2 से 3 घंटे और कभी कभी उससे भी ज्यादा सिर्फ कम्यूट टाइम में ही वेस्ट कर देता है। ये ना सिर्फ आपका कीमती वक्त बर्बाद करता है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हेल्थ और आपकी मेंटल पीस पर भी गहरा असर डालता है। ये वो हिडन वर्क आवर्स हैं जिनकी सैलरी आपको कभी नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के जॉब का और आपके करियर का फ्यूचर क्या है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि एनसीआर में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन इस चमक के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे स्किल्स गैप, कंपटीशन, वर्क प्रेशर और कम्यूट टाइम। तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही शहर और सही सेक्टर, यानी ब्लाइंडली भीड़ के पीछे मत दौड़िए। अपने करियर के गोल्स डिफाइन करिए। किस इंडस्ट्री में आप अपना फ्यूचर देखते हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढिए और फिर उसके हिसाब से अपने शहर का चुनाव करिए। अगर आपका फोकस हाई एंड IT, फाइनेंस या ग्लोबल कंसल्टिंग है तो गुरुग्राम आपके लिए एक मजबूत लॉन्च पैड हो सकता है। अगर आप IT के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, R&D या गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली आपके लिए बेटर और डाइवर्स ऑप्शन लेकर आ सकता है। अपनी पर्सनालिटी और वर्क स्टाइल को भी ध्यान में रखें, जैसे कि आपको हाई प्रेशर वाला माहौल सूट करता है या फिर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रेफर करते हैं। सेकंड इज अपस्किल। आज का जमाना सिर्फ डिग्री का नहीं है बल्कि हुनर का है। डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और इन सब से ऊपर जबरदस्त सॉफ्ट स्किल्स, ये वो हथियार हैं जो आपको इस जॉब मार्केट की जंग में जीत दिलाएंगे। मार्केट में क्या नया आ रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंड कर रही है, इस पर हमेशा नजर बनाए रखें। लगातार नया सीखते रहें, ऑनलाइन कोर्सेज करते रहें और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस लेते रहें, क्योंकि एनसीआर में सर्वाइव करने के लिए लर्निंग एक वन टाइम इवेंट नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और तीसरा, नेटवर्किंग, क्योंकि सिर्फ जॉब पोर्टल्स पर रिज्यूमे डालकर कॉल का इंतजार करना सही नहीं है। बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज कभी पोर्टल्स तक पहुंचती ही नहीं है। लिंक्डइन पर अपनी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स से एक्टिवली कम्युनिकेट करिए, उनसे सीखिए, उनसे सलाह लीजिए और मौका मिले तो इंडस्ट्री के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस
रेफरेंसेस भी अटेंड करिए। रेफरेंस से जॉब मिलने के चांसेस हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं। और चौथा है जॉब स्कैम। दोबारा याद दिला रहा हूँ, कोई भी असली कंपनी जॉब देने के लिए कभी भी आपसे पैसे नहीं लेगी। हर जॉब ऑफर को अच्छी तरह से रिसर्च करके उसे एक्सेप्ट करिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म करिए, उनके एम्प्लॉय रिव्यूज लीजिए, शक हो तो किसी सीनियर से सलाह लीजिए और व्हाट्सएप पर मिलने वाले फेक जॉब ऑफर से सावधान रहिए और सीधा उनको ब्लॉक करिए। और पांचवा है मेंटल पीस। सैलरी पैकेज इंपॉर्टेंट है लेकिन वही सब कुछ नहीं है। कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, आपके रोल में आगे बढ़ने की संभावनाएं कितनी है, और सबसे जरूरी क्या आपको वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल पीस मिलेगा। ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये बात समझने की जरूरत है कि कोई भी जॉब आपकी लाइफ की क्वालिटी और आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए होता है, उसे और ज्यादा खराब बनाने के लिए नहीं। दोस्तों, एनसीआर में मौके बहुत सारे हैं, लेकिन उन मौकों को अपनी किस्मत बनाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, सही स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी होगी और थोड़ा सा पेशेंस और बहुत सारा रेजिलियंस भी दिखाना होगा। तो आपका क्या अनुभव रहा है? कौन सा शहर आपको करियर ग्रोथ के लिए बेस्ट लगता है और क्यों? क्या आपके पास भी कोई ऐसा मिसिंग एंगल है जो आप हमारे साथ या बाकी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे किसी ऐसे दोस्त या परिवार के साथ शेयर करें जो एनसीआर में जॉब ढूंढ रहा हो। और हाँ, ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल द मिसिंग एंगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।